भी बात रिसोर्सेज, पैसे, धन, इनकम की आती है तो एक ही हाउस है जिससे देखा जाता है, वह सेकंड हाउस। सेकंड हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी इनकम के लिए। तो ये जो है वो सेकंड हाउस है। राशियाँ जो होती है वो बदलती रहती है, लेकिन हाउस जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं, और ये आपका सेकंड हाउस है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट हाउस के बारे में बताया था, और ये भी बोला था कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड होता है एक राजा की तरह होता है, और हर एक राजा को अपने राज्य चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इनकम की आवश्यकता होती है। तो ये जो सेकंड हाउस है वो आपकी इनकम को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड हाउस से आपकी वाणी भी देखी जाती है, आपकी जो स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो उसको भी देखा जाता है, और आपकी जो फैमिली होती है ये उसको भी देखा जाता है। तो मेनली जो है सेकंड हाउस जो है वो आपकी इनकम को रिप्रेजेंट करता है। आप आपके पास धन कितना होगा, आप सेटिस्फाई होंगे या नहीं, ये उसको दर्शाता है। अगर आपके सेकंड हाउस में है तो ऐसे इंसान की जो इनकम की जो स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि सूर्य एक स्टेबल है, सूर्य हर दिन आते हैं, हर दिन अस्त होते हैं। और अगर सेकंड हाउस में चंद्र है तो ऐसा इंसान हर दिन पैसे के बारे में सोचता है, और इसकी इनकम जो होती है वो अनस्टेबल होती है। वो कमाता तो है, लेकिन एक हाथ से आता है पैसा, दूसरे हाथ से चला जाता है, और ये हमेशा यही सोचता है कि अभी तो अपनी सैलरी आई थी, इतनी जल्दी कैसे चली गई, इतनी जल्दी पैसे कैसे खर्च हो गए। तो ये चंद्र अगर सेकंड हाउस में है तो ऐसे इंसान की जो इनकम होगी वो अनस्टेबल होगी। और अगर आपके सेकंड हाउस में अगर केतु है तो केतु क्या करता है, केतु आपको डिटैच करता है किसी भी चीज़ से। अगर आपका सेकंड हाउस में अगर आपका केतु है तो ऐसा इंसान ज़्यादा पैसों के पीछे पीछे नहीं भागेगा, जितना है उसमें खुश रहेगा। तो ये केतु करवाता है। और अगर राहु अगर आपके सेकंड हाउस में है तो ऐसा इंसान जो है बहुत अटैच हो जाता है पैसों के लिए, और ऐसा इंसान पैसों के पीछे भागता है। वो जितना भी कमा वो उसके लिए वो कमी होता है, इसीलिए उसको हमेशा ये रहता है कि मैं और कमाऊँगा और कमाऊँगा। और ऐसे इंसान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं पैसे के लिए। अगर वीनस अगर आपके सेकंड हाउस में है तो अच्छा माना गया है कि वीनस सेकंड हाउस में है तो ऐसे इंसान की इनकम भी बहुत अच्छी होगी, और इसकी जो फैमिली लाइफ है वो भी अच्छी होगी, क्योंकि वीनस जो है वो आपको फैमिली से जुड़े हुए रखता है, और वीनस जो है वो वेल्थ भी देता है आपको, लग्जरी भी देता है। तो अगर वीनस अगर आपके सेकंड हाउस में है तो ये अच्छा माना गया है। अब बात करते हैं मार्स के बारे में। अगर मार्स अगर आपके सेकंड हाउस में है तो ये जगह मार्स जिस भी घर में होता है उस घर से आपको संघर्ष करना पड़ता है, और उस घर से व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है। और अगर मार्स अगर आपके सेकंड हाउस में है तो ऐसा इंसान पैसे कमाने के लिए बहुत संघर्ष करेगा, और उसके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे। मंगल कभी एक जगह नहीं बैठ सकता, उसको कुछ ना कुछ करना होता है, वो कभी एक जगह बैठ नहीं सकता। इसीलिए फोर्थ राशि में, कर्क राशि में वो नीच के माने जाते हैं, डेबिलिटेड होते हैं, क्योंकि वो घर में नहीं बैठ सकते, वो एक जगह नहीं बैठ सकते, वो एक सेनापति है। इसीलिए अगर मार्स अगर आपके सेकंड हाउस में है तो ऐसा इंसान के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं ऑफ इनकम, और ऐसे इंसान बहुत रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, और ऐसे इंसान बहुत खर्चीला भी होता है। इसलिए आपको वो खर्चीलापन आपको अपने संभाल के रखना है, आपको बेफालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए अगर मार्स अगर आपके सेकंड हाउस में है तो। अगर शनि अगर आपके सेकंड हाउस में है तो ऐसे इंसान बहुत स्लोली उसको इनकम जो होती है उसकी मिलती है, वो स्लोली वो अपनी इनकम कमाता है। शनि जिस भी भाव में होता है उस भाव से चीज़ें जो है वो स्लो कर देता है, और स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट होता है शनि। एक राशि से दूसरी राशि बदलने के लिए वो 2.5 ईयर्स निकलता है, और 12 राशियों में ट्रैवल करने के लिए वो पूरे 30 साल निकलता है। तो जिस भी राशि में शनि होते हैं उस राशि से चीज़ें जो है स्लोली होती है इंसान, और उस भाव से उसको प्रेशर भी होता है। इसीलिए अगर शनि अगर आपके सेकंड हाउस में है तो ऐसे इंसान को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अपनी इनकम कमाने के लिए, लेकिन अगर वो हार्डवर्क करेगा तो उसको जो है शनि अच्छे रिजल्ट भी देंगे। ये था सेकंड हाउस के बारे में, और कुछ प्लैनेट्स का इफेक्ट सेकंड हाउस में अगर है तो वो क्या इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ओवरऑल जो है वो सेकंड हाउस जो है वो आपकी इनकम को गवर्न करता है, इसको धन भाव भी कहते हैं, और वो आपके फैमिली को भी देखा जाता है इस भाव से। तो ये था सेकंड हाउस के बारे में, जो कि आपके इनकम, आपकी फैमिली लाइफ और आपकी वाणी को गवर्न करता है। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड कर सकूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।